चैप्टर का नेम लिख लेना, हेरिडिटी। फर्स्ट में लिखना है हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी क्या होता है कि एक ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का, ठीक है, और ट्रेट्स का। तो क्या होता है, फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट्स सिर्फ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो ट्रांसफर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटी। जैसे मान लो कि क्या क्या होता है ट्रांसफर, जैसे किसी का फादर अगर मान लो डॉक्टर है तो क्या उसका बेटा भी डॉक्टर रहेगा, नहीं रहेगा, तो ये तो ट्रांसफर नहीं होता है। तो सिर्फ क्या ट्रांसफर हो पाता है, ट्रेट्स, कैरेक्टर्स। जैसे हाइट ट्रांसफर हो जाएगी, अगर मम्मी पापा टॉल है तो जनरली बच्चे भी क्या होंगे, टॉल होंगे। मम्मी पापा की हाइट अगर छोटी है तो बच्चे की हाइट भी क्या होगी, छोटी होगी। कलर ट्रांसफर होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसके ऑफ स्प्रिंग यानी उसके नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं हेरिडिटी। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होते हैं, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। अगर पूछे वेरिएशन बताओ तो वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन इज द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टर्स। अलग अलग कैरेक्टर्स में वेरिएशंस होते हैं। जैसे किसी की आई की जो कलर होती है वो ब्लैक होती है, किसी की आई की कलर होती है ब्लू होती है, ठीक है, किसी की आई की कलर जो होती है ब्राउन होती है। अलग अलग वेरिएशंस है, ठीक है। किसी की वेरिएशन ये है कि कोई काफी क्या हो जाता है, टॉल हो जाता है, कोई शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। और क्या क्या वेरिएशन है, सबकी मतलब कलर का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएशंस। और ये वेरिएशंस इसके ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे उसको बाय बर्थ कोई डिफॉल्ट है, बाय बर्थ डिफॉल्ट का मतलब जैसे आंखों से उसको दिखाई नहीं दे रहा हो बाय बर्थ स्टार्टिंग से, ठीक है। या कोई ये होता है कि जिसका एक हाथ छोटा हो गया हो, इससे कोई काम नहीं होता हो बाय बर्थ। किसी का एक पैर जो लंगड़ा हो जाता है बाय बर्थ, तो ये भी वेरिएशन है, ये भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने की चांसेस होती है, ठीक है। तो वेरिएशन समझ में आ गया, हेरिडिटी समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है जैसे प्लांट, उसमें एक ही पेरेंट, सिंगल पेरेंट्स होता है तो उसमें वेरिएशंस कम देखने को मिलता है। तो एक प्लांट दूसरे प्लांट से काफी सिमिलर होता है, लेकिन एक आदमी दूसरे आदमी से सिमिलर नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसको समझो, करेक्ट द वेरिएशन प्रोड्यूस इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सक्सेसिव जनरेशंस गेट एक्युमुलेटेड in organism and the significance of a variation show up only if it continue to be inherited by offspring from several generations। क्या होता है कि जो offspring में ट्रांसफर होता है हेरिटेड या इनहेरिटेड, ठीक है, वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होता जाता है, ट्रांसफर होता जाता है। जैसे मान लो कि कोई अफ्रीका का पर्सन है, अफ्रीका पर्सन क्या होता है, ब्लैक होते हैं, तो उनके बच्चे भी क्या होंगे, ब्लैक होंगे, ठीक है। उनके बच्चे भी क्या होंगे, ब्लैक होंगे, फिर उनके भी बच्चे क्या होंगे, ब्लैक होंगे। तो ये क्या होगा, ट्रांसफर होते जाएगा अपने ऑफस्प्रिंग में जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। जैसे मान लो कि कहीं चले जाओ किसी वर्ल्ड में और वहां के लोगों की जो हाइट है वो 7 फीट हो, 7 फीट, ठीक है। एक प्लेस है पूरे वर्ल्ड में और वो प्लेस है पाकिस्तान में, ठीक है। वहां की लोगों की हाइट क्या हो जाती है, बहुत सबसे ज्यादा हाइट है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पूरे पाकिस्तान की, पाकिस्तान में एक पड़ता है, एक प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन है, नेचुरल चीजें बहुत सारी है, और वो लोग नेचुरल चीजें पे डिपेंड है, ठीक है। और वहां पे वो लोग ऐसा नहीं कि ये पानी नीचे से टंकी से निकाल के पीते हैं या बोरिंग वगैरह करके, वहां पे नेचुरल वाटर भी उन लोग के लिए वो बोला जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो एज है, सबसे ज्यादा एज तक जो आदमी जिंदा रहता है वो वहीं के रहते हैं। वहां पे चले जाओ कोई मिलेगा 120 साल का। तो ये सब डिपेंड करता है किस पे, नेचर पे भी, ठीक है। और वो कैसा प्रोडक्ट वो खा रहा है, ये क्या चीजें वो क्या कर रहा है, नेचुरली चीजें अपने फूड में यूज कर रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ कितने दिन तक रहेगी। तो ये सारी चीजें तो क्या होती है कि वहां से उसकी कलर ट्रांसफर हो सकती है जनरेशन टू जनरेशन। एक मैंने कल बताया भी था, जैसे मान लो कि कोई एक पर्सन है, ठीक है, और वो ड्वार्फ है, ड्वार्फ समझते हो, छोटा सा पौना जो होता है, ठीक है। एज उसकी होगी मान लो 40 साल,
और दिखेगा अभी हाइट उसकी क्या है, छोटी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी एज भी छोटी है, एज उसकी क्या होगी, बड़ी होगी, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा है, या स्टार्टिंग से वो बड़ा नहीं हुआ। अब ऐसे पर्सन जो है वो क्या होगा, इसका जब नेक्स्ट जनरेशन होगा तो उसमें भी पॉसिबिलिटी होगी कि उसका जो नेक्स्ट जनरेशन जो ऑफ स्प्रिंग है, उसके जो बच्चे हैं वो भी क्या होंगे, छोटे होंगे, पॉसिबिलिटी तो होगी। तो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन क्या करते रहता है, ट्रांसफर होते रहता है। समझ में आ गया? जैसे मान लो किसी के पेरेंट्स के कलर ब्लाइंडनेस है, आंखों से कम दिखाई देता है, या जिसका कलर ब्लाइंडनेस होता है वो रेड कलर को नहीं पहचान पाता है। ठीक है, रेड कलर उसको थोड़ा सा ब्लर दिखता है, साफ नहीं दिखता है। ठीक है, और भी बहुत सारे कलर होते हैं। तो ये मतलब उसका जो ऑफ स्प्रिंग होगा, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, तो हो सकता है कि उसमें भी क्या आ जाए, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब इसके चांसेस ज्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं। किस केस में कम होते हैं, किस केस में ज्यादा चांसेस होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि कोई एक पेरेंट है, ठीक है, और पहले से स्टार्टिंग से तो उसका हेयर था, लेकिन बाद में जैसे 20 या 30 ईयर का हुआ, उसका हेयर लॉस हो गया इतना, तो क्या वो बच्चे का भी हेयर लॉस हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके पेरेंट्स से नहीं मिला था ना। जो चीजें हमें पेरेंट्स से मिलती है वो चीजें ट्रांसफर हो जाती है, जो पेरेंट्स से नहीं मिलेगी वो ट्रांसफर नहीं होगी। अब आगे देखो, अब देखो कह रहा है कि वेरिएशन इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये जो वेरिएशन जो है ना, अलग अलग जो चीजें हैं ना, वो एनवायरनमेंट में मतलब सरवाइव करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पीसीज को। अगर ये वेरिएशन नहीं होता, सब कोई एक ही जैसे दिखता, सबकी हाइट एक ही होती, ठीक है, सबकी कलर एक ही होती, तो एनवायरनमेंट जैसे चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट क्या होता है, चेंज होता है। एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंज होते हैं, अभी ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो एनवायरनमेंट में बहुत कुछ चेंज होता है, जैसे इसके आसपास प्लांट है, ठीक है, क्या पता 2 साल के बाद जितने प्लांट है, मान लो 1 लाख प्लांट है, उसमें से कुछ कट जाए, कुछ टूट जाए, प्लांट कम हो जाएगा, एनवायरनमेंट पे क्या हो जाएगा, चेंज आएगा। दूसरी चीज कि अभी देखोगे ना, पहले बर्ड बहुत सारी होती है, स्पैरो दिखती है, स्पैरो नहीं दिखती है, स्पैरो कहाँ चली गई? तो ये तो एनवायरनमेंट चेंज का ही बात है, ठीक है। पहले क्रो बहुत दिखते थे, अब दिखते हैं नहीं दिखते हैं। तो एनवायरनमेंट चेंज का ये क्या है, इफेक्ट है, ठीक है। एनवायरनमेंट चेंज का क्या है, इफेक्ट है, बहुत सारी चीजें बदल जाती है जो हमें पता भी नहीं चलता। तो एनवायरनमेंट तो चेंज हो रहा है, जैसे टेम्परेचर में चेंज होता है। पिछले साल जितनी ठंडी पड़ी थी ना, इस साल उससे भी ज्यादा ठंडी पड़ने वाली है। ये आ गया है इसका क्लाइमेट का, कि पिछले साल से ज्यादा ठंडी इस साल पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो यानी एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है, और जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे अगर हमारी जो वेरिएशंस अगर इंक्रीज नहीं होगी, तो फिर एक ही टाइप के लोग हो जाएंगे, एक ही साइज के हो जाएंगे, एक ही कलर के हो जाएंगे, तो सबको एक ही बीमारी हो जाएगी, हो सकती है। एक बीमारी एक को हुआ, सबको एक ही बीमारी। इसलिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है, जैसे मान लो अगर हम देखें किसी की मतलब इम्यूनिटी पावर काफी स्ट्रांग होगी, जिसको कोई बीमारी नहीं होती होगी, काफी देर लेट से बीमारी होती होगी। किसी की इम्यूनिटी पावर काफी वीक होगी, थोड़ा सा भी मौसम चेंज हुआ फिर उसको बुखार हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें है, तो इसलिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर वेरिएशन नहीं रहता तो फिर हम लोग जिंदा नहीं रह पाते, ठीक है। देखो कोई भी चीजें होती है, जैसे मान लो कि अगर इसमें देख लो, प्लांट में देख लो या एनिमल में देख लो, एनिमल में कम वेरिएशन होते हैं, ठीक है, या एनिमल मान लो कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें वेरिएशन होते हैं, लेकिन प्लांट वगैरह में कम वेरिएशन होते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स है जिसमें कम वेरिएशन होते हैं, ठीक है। तो प्लांट में देखोगे कि एक बार मान लो कि अगर बीमारी आ गया किसी आलू में, आलू की खेती में, तो सारे आलू में वही बीमारी चलेगी, सब आलू सड़ जाएंगे। प्याज में भी बीमारी आ जाएगी तो सारे प्याज खत्म हो जाएंगे। लेकिन इंसान में ऐसा होता है? नहीं होता है, बहुत कम होता है। जैसे कोरोना एक मान लो, वो तो उसको हम आपदा बोलते हैं ना, कि सारे ह्यूमंस को हो रहे थे, फिर भी उसमें भी जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था उसको नहीं हो रहा था, बहुत सारे लोग बच गए, बहुत सारे लोग चले गए, ये सारी चीजें हुई।
तो ये सारी चीजें, वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे समझते हैं। सिलेक्शंस ऑफ वेरिएंट बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस। इवोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू वेरिएंट एनवायरमेंट क्या करता है, सिलेक्ट करता है। अब इवोल्यूशन प्रोसेस क्या है, इस चैप्टर में खैर इवोल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ना, इवोल्यूशन हटा दे रखा है, लेकिन देखो इवोल्यूशन क्या होता है। जैसे मान लो जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है वो चीज हमारे पास नहीं रहेगी। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, ईयर का कोई यूज है क्या? अगर ईयर को ऊपर वाले जो इसको अगर कट कर दे तो क्या सुनाई नहीं देगा? तभी तो सुनाई देगा, फिर कहाँ काम है इसका? तो इसको बोलते हैं इवोल्यूशन। अब देखो हमारा ईयर इतना बड़ा है, आज से अगर 400 500 1000 साल पहले चले जाओ तो उस टाइम के लोगों के ईयर और बड़े होते थे। ठीक है, और हमारे छोटे क्यों हो गए? क्योंकि उन लोगों ने भी ईयर की धीरे धीरे डिपेंडेंसी कम कर दी, इसका ज्यादा कोई काम नहीं हुआ। तो इसका जब ज्यादा कोई काम नहीं हुआ, इसका यूज नहीं हुआ, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो हमारे पे इतना आप आकर रुका है। इवोल्यूशन इतना जल्दी नहीं होता है, 300 साल 400 साल 500 साल। अब जो छोटे बच्चे होंगे उनके ईयर और छोटे हो जाएंगे क्योंकि हम इसका यूज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर और जो छोटे बच्चे होंगे उनके ईयर और छोटे। बाद में क्या हो जाएगा, जिस चीज का हम यूज नहीं करते वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गायब। पहले देखो, पहले क्या होता था कि लोगों की जो पैर होते थे ना ऐसे इतने बड़े होते थे। ठीक है, चप्पल वगैरह लोग नहीं पहनते थे क्योंकि चप्पल होता ही नहीं था, और ये जूता होते नहीं थे, शूज वगैरह। तो पैर जब जमीन पे ऐसे चलेंगे तो उसका काम तो ज्यादा होगा पैर का, वो तो फैल जाएगा पूरा, और बड़े बड़े होता था। ठीक है, अब छोटा क्यों हो गया? क्योंकि हम पहन के रखते हैं जूते, हम बिना चप्पल के नहीं रहते, तो पैर का काम तो कम हो गया है, हो गया कि नहीं? अब फिर उसमें क्या होगा, हम जमीन पे नहीं चलेंगे तो उतना स्ट्रांग भी नहीं होगा, हमें जब सॉफ्ट पे चलना होगा तो जब स्ट्रांग नहीं होगा तो इसकी साइज धीरे धीरे क्या होगी, छोटी, और धीरे धीरे छोटी छोटी होते होते अब छोटे बच्चों को देखना, हमसे भी छोटा पैर होता है। ठीक है, और वो ज्यादा बड़े नहीं हो सकते क्योंकि स्टार्टिंग से वो जूते पहन रहे हैं। लेकिन इवोल्यूशन इतना जल्दी नहीं होता, मैंने क्या बताया कि 200 300 साल 400 500 साल लगते हैं, तो वो धीरे धीरे चीजें खत्म होती है। ऐसे बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है, ठीक है, जो क्या हो जाते हैं, इवोल्यूशन के ये हो जाते हैं। पहले ह्यूमन की बॉडी में क्या होती थी, बहुत सारे हेयर्स होते थे। अगर पहले वाले आदमी को देख लो, ठीक है, वो लोग के हेयर पे क्यों बाल होते थे, कपड़े नहीं थे। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए तो हेयर आएगा एनवायरनमेंट में। ठीक है, तो बाल होते थे। अब ह्यूमंस कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि कपड़े जब पहनेंगे तो बाल वहां पे क्या होगा, जो हेयर होगा वो वहां पे रब करेगा, टूट जाएगा। तो धीरे धीरे पता चलने लगा हमारे बॉडी को, हमारे बॉडी में तो ऊपर बाल की तो जरूरत ही नहीं है हेयर की, तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब बाल तो होते ही नहीं है, मतलब बहुत कम होते हैं, हेयर तो बहुत क्या होते हैं बॉडी में, कम होते हैं। तो ये भी क्या है, इवोल्यूशन का पार्ट है। तो जो चीज की हम यूज नहीं करते हैं वो चीज धीरे धीरे क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो एनवायरनमेंट उसी चीज को एडॉप्ट करता है जो उसके लिए है, उस चीज को एडॉप्ट नहीं करेगा जो उसका यूज के लिए नहीं है। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखना, ये इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेट्स वही ट्रेट्स होते हैं जो ऑफ स्प्रिंग में नेक्स्ट टू जनरेशन में ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, जैसे वो इसमें क्या हुआ, हॉस्पिटल में जैसे उसकी बर्थ होती है तो लोग बोलने लगते हैं ये अपने पापा पे गया है, कोई बोलता है अपने मम्मी पे गया है, बोलते हैं ना, कोई बोलता है कि अपने दादा पे गया है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेट्स ट्रांसफर हो रहा है। जैसे ग्रैंडफादर का ट्रेट्स फादर में ट्रांसफर हुआ, फादर का ट्रेट्स सन में ट्रांसफर हुआ, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, मम्मी पापा का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, या तो मम्मी पे जाएगा नहीं तो पापा पे जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि एक पेरेंट्स है और उनकी हाइट जो है 5-5 फीट है, छोटे है, और बेटा हो जाए 7 फीट का, ऐसा पॉसिबल है? ये हो सकती है कि उसका जो ग्रैंडफादर है वो टॉल होंगे। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, देखो
एकदम से हाइट नहीं बढ़ती है, एकदम से हाइट छोटी नहीं होती, ये ट्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? ट्रेट्स। अब इसको जेनेटिकली चेंज भी करा जा सकता है, ठीक है, उसको बाद में बताऊंगा। जैसे मान लो कि ह्यूमन में भी क्या कर सकते हैं, जो हाइट बढ़ाने की जो जीन होती है उसको चेंज कर देंगे। अगर मान लो कि कोई बेबी है, ठीक है, उसका डीएनए लेंगे, ठीक है, उसमें से जीन निकालेंगे और उस जीन को क्या कर देंगे, जो हाइट बढ़ाने वाली जीन थी उसको चेंज कर देंगे, दूसरे किसी का डीएनए लेंगे और उसकी जो बढ़ने वाली जो हाइट है उसका डीएनए इसमें लगा देंगे, फिर इसकी हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसको बोलते हैं जेनेटिकली चेंज करना, जो पॉसिबल है लेकिन होता नहीं है, करते नहीं है लोग। क्यों नहीं करते? अगर मान लो अगर ऐसा छूट दिया जाए ना कि जेनेटिकली चेंज करना है, ठीक है, तो सब लोग क्या करेंगे कि मतलब ऐसे सोचेंगे कि बॉलीवुड के जितने हीरो है, जितने हीरोइंस है, एक्टर्स है, वैसे हमारे बेटे हो या वैसी हमारी बेटी हो, हीरोइन के जैसी, हीरो के जैसे चेंज करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो ह्यूमन में हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान लो कि ऐश्वर्या राय की आंख बहुत खूबसूरत है, अच्छा है, ब्यूटीफुल है, तो लोग चाहेंगे ऐसे ही आंख सबका हो जाए। बिल्कुल पॉसिबल है, जेनेटिकली हम चेंज करके बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है, ठीक है। गलत क्यों है? क्योंकि इसको हम बोलते हैं कि ये एक मतलब ऑफेंस है, ये कानूनी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं कर सकते पूरे वर्ल्ड में। प्लांट को जेनेटिकली चेंज कर सकते हो, एनिमल्स को जेनेटिकली चेंज करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, ह्यूमन में तो कर ही नहीं सकते। अगर ऐसा कोई करते हुए पकड़ा गया तो उसकी सजा बहुत तगड़ी है, WHO के थ्रू, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसलिए कोई चेंज नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखना, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। किसने बताया था? किसने बताया था? मेंडल ने बताया था। आप लिखेंगे मेंडल्स कॉन्ट्रोडिक्शन। ये मेंडल का कॉन्ट्रोडिक्शन था, उसने कुछ रूल्स बताए थे इनहेरिटेंस ट्रेट्स के लिए, ठीक है। कह रहा है कि इनहेरिटेंस जो होता है, जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, वो ट्रांसमिशन ऑफ जनरली कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं।